दोस्तों आप जय श्री श्याम। दोस्तों आपका स्वागत है भोलेनाथ की इस कथा में। और आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक करने के साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखें अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज महादेव की सच्ची कथा के बारे में। तो ये शुरू होती है चंपानर के एक छोटे से गाँव में एक माधव नाम का लड़का रहता था जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। माधव की माँ बीमार रहती थी और वो बहुत गरीब थे। माधव के पास माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माधव रोज मजदूरी करता, कभी दूध बेचता तो कभी खेत में हल चलाता, फिर घर आकर माँ की सेवा करता। सावन का महीना अब शुरू हो चुका था। गांव के सारे युवक कावड़ लेके हरिद्वार जा रहे थे। नाचते गाते हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। माधव की भी दिल से इच्छा थी कि वो भी कावड़ लाए, लेकिन हालत उसकी इजाज़त नहीं देते थे कि वो भी कावड़ लाए। उसी रात माधव की माँ ने माधव से कहा, भोलेनाथ सच्चे मन से जो मांगे वो जरूर देते हैं, और माधव इस सावन तू भोलेनाथ की सच्चे दिल से सेवा कर, भोलेनाथ जरूर सुनेंगे हमारी भी। माधव ने इस बात को दिल पर ले लिया और माधव कावड़ यात्रा पर निकल पड़ा। माधव ने नंगे पैर केवल एक पुरानी धोती और प्लास्टिक का कावड़ लिया और हरिद्वार को चल दिया। रास्ते में वो हर शिव भक्त की सेवा करता हुआ जा रहा था। इसी के साथ वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जा रहा था। रास्ते में कई जगह लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे ये बच्चा क्या कावड़ लाएगा, खुद की देखभाल तो कर नहीं सकता और कावड़ लेने चला है। लेकिन माधव केवल मुस्कुराता और आगे बढ़ता रहता। अब जब वो हरिद्वार पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, बाबा मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस मेरी माँ को बीमारी से स्वस्थ कर दो। मुझसे मेरी माँ की बीमारी देखी नहीं जाती। बाबा अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। उसी रात जब वो माधव गंगा किनारे सो रहा था तभी एक साधु उसके पास आए और बोले, तुमने निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारा है, तू घर जा, तेरी माँ ठीक हो चुकी है। माधव की आंख खुल गई। माधव ने इसे अपना एक सपना मानकर अनदेखा कर दिया, किंतु उसके मन में एक अलग ही शांति थी। अब माधव जैसे जैसे घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही माधव ने देखा और वो हैरान था कि उसकी माँ दरवाजे में खड़ी बिल्कुल स्वस्थ उसकी तरफ देख मुस्कुरा रही थी। माधव तूने भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारा था और देख मैं स्वस्थ हो गई। माधव तू जिस दिन गंगा जल लेकर चला उसी दिन मुझे गहरी नींद आई और सुबह जब उठी तो मैं स्वस्थ हो गई। गाँव वालों को जब ये बात पता चली तो वो माधव को भोलेनाथ का सच्चा भक्त मान के माधव की पूजा आराधना भी करने लगे और माधव की बातें भी मानने लगे। अर्थात इस कहानी से हमें यही पता चला है कि भोलेनाथ की सेवा करने के लिए धन दौलत अर्थ नहीं चाहिए, बल्कि भोलेनाथ की सेवा करने के लिए सच्चे दिल से सच्ची भावना से दृढ़ निश्चय से अगर हम भोलेनाथ की सेवा करें तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। तो आप भी भोलेनाथ की सेवा करने के साथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आप भी कमेंट में यही हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।